नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। अगर आप रेलवे से सफ़र करते हो और अगर आप भारत में रहते हो तो जाहिर है आप रेलवे से सफ़र तो करते ही होंगे। तो रेलवे के कुछ नियमों को आपको जानना जरूरी है। वो लोग जो जनरल टिकट खरीदते हैं, सामान्य टिकट खरीदते हैं, उन्हें तो इस वीडियो को देखना ही चाहिए, लेकिन साथ में उन लोगों को भी देखना चाहिए जिनने जनरल टिकट कभी खरीदा नहीं है या जो कभी जनरल टिकट में यात्रा नहीं करते। उनको भी जानना जरूरी है कि अगर जनरल टिकट का व्यक्ति अगर आपके कंपार्टमेंट में आता है तो उसको किस प्रकार से आपको टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि जनरल टिकट के क्या नियम परिवर्तित हुए हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि जनरल कोच से यात्रा करने के लिए आपको बहुत पहले से टिकट खरीद कर रखने की जरूरत नहीं होती है। आप सीधे रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं और जनरल टिकट लेकर ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। हर रोज़ बड़ी तादाद में यात्री जनरल डब्बों में सफ़र करते हैं। अब रेलवे जनरल टिकट के नियमों में बदलाव करने के बारे में सोच रहा है, जिसका असर करोड़ों यात्रियों पर पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि रेलवे जनरल टिकट में क्या बदलाव करने जा रहा है और यात्रियों पर उसका किस प्रकार से असर पड़ेगा। हाल ही में आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में देखा भी होगा कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ होने के चलते वहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी और स्टेशन पर अफरा तफरी की वजह से हुए हादसे में कई अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दुखद हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने टिकट सिस्टम में और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है। तो बदलाव क्या है, चलिए जानते हैं वन बाय वन। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए जो पहला नियम उनने जो बदला है वो क्या है कि जनरल टिकट में ट्रेनों के भी नाम दिए जा सकते हैं। यानी कि अब जनरल टिकट पर ट्रेनों के नाम भी होंगे। अभी तक हम जनरल टिकट खरीद के लाते थे, उस पर ट्रेन का कोई नाम नहीं होता था, हम किसी भी ट्रेन में बैठ के जा सकते थे और इसी वजह से भीड़ वहाँ पर बढ़ जाती थी स्टेशन पे। क्योंकि हम क्या करते थे, 2-3 घंटे पहले हम स्टेशन में पहुँच जाते थे, ये सोचते थे जिस भी ट्रेन में कम भीड़ होगी हम उसी में सफ़र कर लेंगे। इस वजह से वहाँ पर भीड़ बढ़ जाती थी। लेकिन अब नए नियम के अनुसार ऐसा होगा, जनरल ट्रेन की जो टिकट है उसके ऊपर उस ट्रेन का नाम भी लिखा होगा जिस ट्रेन से आप जाना चाहते हैं। सपोज करिए कि हमने राजधानी ट्रेन की एक जनरल टिकट ली है और उससे हम कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले कोई दूसरी ट्रेन आ गई जो कि हमको खाली दिखी, हम उस पर बैठ के चले गए। ऐसा पहले होता था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपने ट्रेन का नाम बताया सामने वाले को, यानी जहाँ से टिकट आप खरीद रहे हो कि हम इस ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो वो ट्रेन का नाम उसमें दर्ज हो जाएगा। फिर आपको उसी ट्रेन से जाना पड़ेगा जिस ट्रेन का नाम आपकी टिकट में लिखा है। अगर आप दूसरी ट्रेन में अगर चढ़ोगे तो वो इनवैलिड कहलाएगी और हो सकता है कि आपको वहाँ पे जुर्माना भी देना पड़े। तो यात्रा करने से पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो ट्रेन से आप जा रहे हैं, जिस ट्रेन की आपके पास टिकट है, आपको उसी में बैठना है। दूसरी टिकट में, दूसरी ट्रेन में आपको नहीं बैठना है। ये तो था हमारा पहला नियम। दूसरा जो बदलाव है वो है जनरल टिकट की वैलिडिटी के ऊपर। यानी कि आपको मालूम है कि जो रेलवे टिकट होता है, जो जनरल टिकट हम लेते हैं, उसकी वैलिडिटी भी होती है। तो अब जो नियम है वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, जो नया नियम आने वाला है उसके हिसाब से जनरल टिकट की जो वैलिडिटी है वो ओनली 3 आवर्स की रहेगी, 3 घंटे की ही वैलिडिटी रहेगी। उस 3 घंटे में आपको उस पर्टिकुलर ट्रेन में बैठना है जिसका आपने टिकट लिया है। अगर आप नहीं पकड़ पाए तो आप दूसरी ट्रेन में नहीं बैठ सकते और 3 घंटे के बाद वो अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगी। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन करोगे कि अगर मान लीजिए ट्रेन ही लेट हो गई तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लाइव लोकेशन ले सकते हैं ट्रेन की कि कितनी दूर पर वो है और हम उस हिसाब से जाकर ट्रेन की टिकट खरीद सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सपोज करिए हम राइट टाइम पे चले भी गए लेकिन किसी वजह से ट्रेन लेट हो गई और वो 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो गई, उस स्थिति में क्या करें, ये क्वेश्चन आपका ज़रूर होगा। तो इसका आंसर ये है कि अभी इस बारे में रेलवे मंत्रालय ने कुछ भी नहीं बताया है कि अगर ऐसी स्थिति आए तो क्या होगा। ये अभी उनकी 2 सूचनाएं हैं, 2 नियम हैं जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। अभी पक्का नहीं कि ये नियम लागू हो ही जाए, लेकिन इनके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि 20 मई या मई के अंत तक ये नियम लागू हो जाए। अगर जब नियम लागू होंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या प्रावधान उन्होंने किए हैं। आपको यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूँ कि ये जो नियम में परिवर्तन किए गए हैं वो आप लोगों के लिए है, मतलब हम सभी लोगों के लिए है कि उनकी यात्रा जो हो वो सुलभ हो, सुरक्षित हो, इस कारण से। और साथ ही में जो रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ इतनी सारी होती है उस भीड़ से निजात पाने के लिए इस प्रकार के नियम को लाने के बारे में सोचा जा रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।